अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। तमाम साथियों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो जल्दी से क्लास जुड़ जाएँ। आवाज़ वगैरह क्लियर है तो सारे लोग जल्दी से यस कह दें, जल्दी से थंबनेल दे दें और यस का आंसर मुझे चाहिए जल्दी से। उसके बाद इंशाल्लाह मैं क्लास को लेकर के आता हूँ। आज का हमारा क्लास नंबर 12 है, बिहार स्टेट 2025। ये भी याद रखिएगा, मुआविन उर्दू मुतरज्जिम के लिए भी ये क्लास है और उर्दू के हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हर ज़ाती इम्तहानात के लिए ये सारे के सारे जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये के सारे आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप में से कोई भी क्लास मिस ना करे। इसकी मैं मुतमन्नी हूँ कि आप में से कोई भी क्लास किसी तरह से मिस ना कीजिए। और अगर अब तक के आप मेरे क्लास से नहीं जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूँ, हमारा क्लास चैनल का नाम है MS उर्दू एकेडमी क्लास, जो ऑलरेडी आज से तकरीबन काफ़ी दिनों से मैं ऑलरेडी आपका एक तरह से खिदमत करने पर काफ़ी अपने आप में मुतमन्नी हूँ कि मैं खिदमत कर रहा हूँ इस चीज़ को लेकर के। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का हमारा क्लास नंबर 12 है और हम लोग एक चैप्टर को कवर करने वाले हैं जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ऐसे तो याद रखिएगा, हर सारा का सारा चैप्टर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे और जो मैंने पढ़ा लिया है। और अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा करके देख लीजिएगा। MS उर्दू एकेडमी क्लास, उसमें सारा का सारा प्लेलिस्ट बना करके डाल दिया गया है क्लास वाइज। उसमें उर्दू अनुवादक का जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ा रखा है उसमें UGC नेट JRF 2025 दिसंबर वाला भी ऑलरेडी क्लास शुरू हो गया है। आप में से कोई बच्चा ख्वाहिशमंद है जो दिसंबर वाला अटेम्प्ट करना चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि वो JRF निकालें, तो मोस्ट वेलकम। आइए इस चैनल पे आपको सिलेबस मुकम्मल तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा और बहुत आसान ज़बान में आपको सिखाई जा रही वहाँ पे। तो आज का क्लास उन लोगों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो ऑलरेडी UGC नेट में UGC नेट के लिए जो ज्वाइन किए हुए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं ये हमारा क्लास। याद रखिएगा, ऐसे मैंने लिख ही रखा है बिहार स्टेट के लिए है, लेकिन ये ना रखेंगे कि सिर्फ बिहार स्टेट का ही आने वाला उर्दू मुआविन मुतरज्जिम के लिए भी ये क्लास है। और हर वो क्लास जो उर्दू से रिलेटेड 20-30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब में याद रखिएगा, मैट्रिक का हो, इंटर का हो, जिसमें भी हो, सारे में ये क्वेश्चन आपके टकराएंगे ही टकराएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्लास को। क्लास नंबर हमारा 12 है। हम देखिए मैंने लिख रखा है मुतरादिफात। याद रखिएगा, मुतरादिफ का ये जमा है मुतरादिफात। अब मुतरादिफ किसे कहते हैं याद रखिएगा, इसी को हम लोग अंग्रेजी में सैनोनिम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सैनोनिम्स कहते हैं। बात नहीं समझ में आए कमेंट करके जल्दी से पूछिएगा। आप यूं ही मत रहेंगे क्लास में, जल्दी से आप कमेंट करेंगे और किसी तरह के कोई भी कमियां नजर आती हो उसके लिए भी नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक देते रहेंगे प्लीज। उससे क्या होता है, वो हमारे लिए हौसला अफजाई का काम करता है। तो जो भी वो फीडबैक आप देने की कोशिश करेंगे, जहमत करेंगे, ताकि ऑलरेडी हम भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंदर भी सुधार आए। इस चीज़ के मैं बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद हूँ कि मेरे अंदर भी सुधार आए। तो देखिए मुतरादिफात किसे कहते हैं, तो एक छोटा सा डिफिनेशन, परिभाषा जो भी आप कह लीजिए, मैंने आपके सामने रखा है कि ऐसे अल्फाज जो माना के एतबार से एक जैसे हों या करीब करीब के हों, मतलब कुछ ऐसे उससे मिलते जुलते हों। करीब का मतलब ये मत रखिएगा निकटता, करीब का मतलब ये है कि जो हम माने अल्फाज आते हैं ना उसी के करीब में हो, उसी से रिलेटेड हो, संबंधित हो। तो जो माना के एतबार से एक जैसे हों या करीब करीब के हों लेकिन शक्ल सूरत में मुख्तलिफ हों। याद रखिएगा, हियत के एतबार से कह लीजिए इसको, शक्ल सूरत के एतबार से कह लीजिए इसे, कि वो उनसे मुख्तलिफ हों। मतलब बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, जब मैं समझाऊंगा तो आपको मुकम्मल तरीके से बात समझ में आएगी। और इसका ऑलरेडी बहुत सारे वर्ड्स जो है ना अभी और भी पढ़ाने बाकी हैं, वो सारे के सारे वर्ड का मैं ऑलरेडी क्लास में पढ़ा दूंगा या फिर कोशिश करूंगा कि उसको ऑलरेडी एक नोट्स की तरह तैयार करके ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दूं। तो देखिए लेकिन शक्ल सूरत के एतबार से मुख्तलिफ हूँ, अलग हूँ। तो देखिए उनमें हम लोग देखते हैं, पहला वर्ड है हमारा अकल। अब याद रखिएगा, यहाँ पे जितने सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, याद इन्हीं से संबंधित हैं, अकल से ही संबंधित सारे वर्ड हैं यहाँ पे, इसी से रिलेटेड सारे वर्ड्स हैं। जैसे मैं बोलूँ अकल, तो अकल से ही ताल्लुक रखते हैं ये सारे वर्ड्स, जैसे होश, दानिश, अकल, शऊर, फेहम। ये जितने भी वर्ड हैं ना, ये सारे के सारे अकल से ही मुताल्लिक हैं। मतलब जो चीज़ जो मतलब इसका होता है वो सारे के सारे मतलब, अब यही हम माने अल्फाज होते हैं या फिर आप इन्हीं को मुतरादिफात कहते हो।
मुतरादिफात अल्फाज ऐसे अल्फाज जो हम माना तो हों लेकिन हम शक्ल होना ज़रूरी नहीं है। हम माना होना ज़रूरी है, मतलब एक वही माना हो, एंटोनिम्स ना हो, अपोजिट वर्ड ना हो, अजदाद ना हो, हम माना हो हियत के एतबार से, खा वो किसी तरह की मुशाबत रखता हो या किसी तरह की शक्ल सूरत रखता हो। तो अकल, होश, दानिश, अकल, शूर, फ़हम पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। दुश्मन, तो दुश्मन से याद रखिएगा मुखालिफ, हरीब। अच्छा, एक बात और मैं ज़हन नशीं करा दूं आप लोगों को, हत्तल इम्कान ये कोशिश कीजिएगा आप लोग सारे लोग कि जिस जिस लैंग्वेज को आप पढ़ रहे हैं, जिस जबान को आप पढ़ रहे हैं, उसमें तरजीह दीजिएगा। ज़्यादातर आपको तरजीह देना है उस चीज़ को कि उसी ज़बान से वो चीज़ हम मुतरादिफ हों उसी ज़बान से। बहुत सारे वर्ड जैसे उर्दू और अरबी से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको ऑलरेडी काम चलाने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे हरीफ, तो ये अरबी का वर्ड है, तो ये इसके हम मुतरादिफ तो होते हैं, लेकिन अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल इसकी जगह कोई और दूसरी जगह जैसे एनीमी मैं ऑलरेडी ले लूँ और इंग्लिश से, तो वो याद रखिएगा मुतरादिफ नहीं होंगे, ये ज़हन में रखिएगा। तो दुश्मन, मुखालिफ, हरीफ। इसी तरह सच, तो सच से रिलेटेड है हक, सदाकत, रास्त। इसी तरह दोस्त, दोस्त से हो जाएगा यार, अहबाब, साथी, रफीक। इसी तरह दिल, जिगर, कल्ब। खूबसूरती, खूबसूरती से याद रखिएगा हुस्न, जमाल, या फिर हुस्न जमाल आप जो बोलते हैं वो बोल सकते हैं, हुस्न जमाल ये आप बोल सकते हैं। दिल, दिल से जिगर, कल्ब, खूबसूरती से हुस्न, जमाल। आगे देखते हैं हम लोग। अभी मैंने बताया सच, तो सच का क्या हो गया था? सच का हक, सदाकत, रास्त। ये सारे वर्ड्स जो है ना हमारे, ये सारे हम माना है या फिर हम बोल सकते हैं मुतरादिफ हैं। हम माना मतलब एक ही माने में यूज करने वाले सारे के सारे अल्फाज हैं ये ज़हन में रखना है। आगे देखते हैं। आगे कुछ वर्ड्स और मैंने लिख रखा है जिसको हम लोग समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने का। अगर यहाँ देखते हैं जिंदगी, तो जिंदगी से याद रखिएगा रिलेटेड जो वर्ड है हयात, उमर, एक वर्ड है जीस्त, ये भी आते हैं। तो ये सारे वर्ड इस अब ये वर्ड जिंदगी, हयात, उमर आपको तो याद हो जाएंगे, आसान भी लग रहे हैं देखने में और आपको सहूलत भी हो जाएगी। लेकिन जीस्त अब याद रखिएगा एग्जाम में, जैसा कि आपको मालूम है कि एग्जाम आए दिन एग्जाम जो हमारे हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कट ऑफ की तरफ बहुत ज़्यादा कट ऑफ उठ रहे हैं उसमें। और ये भी हो रहा है कि बहुत ज़्यादा पेपर हार्ड बनाया जा रहा है। एक होता था पहले इजी टू मॉडरेट, और फिर याद रखिएगा अब जो क्वेश्चन बनाया जा रहे हैं ना वो मॉडरेट टू टफ हो जा रहा है, मतलब हार्ड हो जा रहा है। अब पेपर इजी टू मॉडरेट नहीं बन रहा, आसान से मिडिल की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि मॉडरेट, बिचवान से, मिडिल से अब हार्ड की तरफ जा रहा क्वेश्चन। तो मतलब समझ में आ रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट बैठने की वजह बहुत ज़्यादा फॉर्म गिर जा रहे हैं, तो और उनको सिलेक्शन कम ही को करना होता है, तो डेफिनेटली है कि पेपर हार्ड बनता है। तो हर चीज़ को आप बहुत डीपली पढ़ करके जाइएगा ताकि आपको किसी तरह से बाद में अफसोस ना रह जाए, ये हमेशा याद रखिएगा। तो जिंदगी, जिंदगी से हयात, उमर, जिस्त। इसी तरह आगे देख लीजिए दुश्मनी, तो दुश्मनी से हो जाएगा अदावत या बोग्ज, बोग्ज भी बोल सकते हैं, बोग्ज बोलिए, अदावत बोलिए, ये सारे के सारे हम माना है। आगे देखते हैं मोहब्बत, तो मोहब्बत से रिलेटेड हो जाएगा हमारा इश्क, उल्फत, प्यार। ये सारे अल्फाज का एक नोट बना लीजिएगा, सारे के सारे को लिख लीजिएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं, बैठ करके रट्टा मारना, सिर्फ या पढ़ लीजिएगा, 2-4 बार लिख लीजिएगा, डेफिनेटली आपको हो जाएगा। और अगर उतना भी नहीं करना चाहते हैं तो आप 1 से 2 बार वीडियोस को देख लीजिएगा, 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर याद हो जाएंगे। फैन ऑन कर देता हूँ पंखा। उसके बाद देखिए मोहब्बत, इश्क, उल्फत, प्यार, यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं दौलत, दौलत के बाद लिखा हुआ है माल, सरवत या ख़जाना, कुछ भी बोल दीजिए, दौलत, सरवत, ख़जाना, माल, जो भी आप बोलना चाहते हैं बोल दीजिए। नेकी, अब नेकी से मुताल्लिक वर्ड जो है नेकी, भलाई, पारसाई, नेकी, भलाई, पारसाई। आगे हम लोग देखते हैं दोस्ती, तो दोस्ती से हमारा उखुवत, रफ़ाक़त, याद रखिएगा मोहब्बत भी हो जाएगा, उखुवत, मोहब्बत, रफ़ाक़त, ये सारे के सारे वर्ड हैं दोस्ती से मुताल्लिक। जिंदगी, हयात, उमर, जिस्त, अदावत, बुग़्ज़, ये सारे का सारा जो मैंने जैसे लिखा वैसे आप लोग भी प्लीज़ नोट बना लीजिएगा
नोट बनाने से कोताही मत बरतिएगा, नोट बना लीजिएगा, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह कीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और भी बहुत सारे वर्ड, अब जैसे मैं बोलूँ आपसे एग्जाम्पल रख दूँ, जैसे शागिर्द, तो शागिर्द से अगर मैं पूछूँ आपसे, याद रखिएगा कमेंट करके मुझे शागिर्द से मुताल्लिक 2-3 अल्फाज ज़रूर बताइएगा। जैसे शागिर्द हो गया, जैसे उस्ताद हो गए, तो उस्ताद से मुताल्लिक 1-2 अल्फाज मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। शागिर्द से मुताल्लिक 1-2 अल्फाज बता दीजिएगा। जैसे उस्ताद से हो जाएगा मुअल्लिम, तो इसी तरह शागिर्द से होता है मुतअल्लिम। और भी अगर कोई वर्ड है तो आप बताइएगा इसके अलावा जो आपको आपको समझ में आता हो। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको गुफ्तगू, तो गुफ्तगू से मुताल्लिक और भी बहुत सारे अल्फाज आ सकते हैं जो हम माना हो, लिखने में अलग हो लेकिन हम माना हो, माना देने में एक जैसा हो। तो इसको जहन में आपको रखना है और सारे के सारे अल्फाज को प्लीज़ लिख लीजिएगा 2-3, जैसे आज़ाद का क्लास या फिर मुतरादिफात या फिर इसी तरह ऑलरेडी क्या बोलते हैं उसको हम लोग, साबके लाहके, ये सारे ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिन पे हम फोकस करते नहीं हैं और यहाँ से एग्ज़ाम पूछ लेते हैं तो हमारे हमारे लिए दुश्वारी पैदा कर देती है। तो याद रखिए आपको ज़्यादा तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं आप लोगों से जाते-जाते एक होमवर्क दे कर के जाना चाहूँगा। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए कमेंट करने से आप लोग मत भागिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैंने अभी एक वर्ड आपके सामने यूज़ किया है तकलीफ़। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका जमा क्या होगा, जमा क्या होगा। और अगर आप जमा बता देंगे, वो बच्चे जो जमा बता देंगे, तो आप फिर मुझे बताइएगा कि ये जमा की कौन-सी किस्मों में से है। जमा सालिम है या फिर इसी तरह आप जमुल जमा है, कौन-सा जमा है, ये याद रखिएगा और इसको बताना ना भूलिएगा। अगर आप बता देते हैं तकलीफ़ का जमा क्या होता है, तो फिर आप बता दीजिएगा कौन-सा जमा है। और अगर नहीं बता पा रहे हैं तो फिर तकलीफ़ का मुझे जमा एनी हाउ बताइएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जाते-जाते एक बात और मैं आप लोगों को याद दहानी करा दूँ कि हमारा यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का क्लास 2 दिन पहले ऑलरेडी चालू हो गया है, इट हैज़ बीन स्टार्टेड। और मैं लाइव क्लास आता हूँ 9:30 PM में, मतलब 9:30 बजे रात में मैं ऑनलाइन आता हूँ, लाइव क्लास चलता है। आप लोग ज़रूर जुड़िए। उस समय अगर आप लोग खाने से फारिग हो जाते हैं या आप में से कोई भी साथी जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं ज़रूर, और याद रखिएगा आज का क्लास देखना बिल्कुल ना भूलें। आज बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। तो लाइव क्लास आता हूँ, वहाँ पे भी जुड़ना ना भूलें और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जानते हैं आपकी एक शेयर करना हो सकता है किसी की ज़िंदगी को बदल दे, किसी की ज़िंदगी में वो चीज़ हमेशा के लिए उसके लिए पॉजिटिव हो जाए। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए और वॉच करने के साथ-साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अब तक के अगर आपने कोताही बरता, मुझे नहीं मालूम कि किस रीज़न से आपने बरता है, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब वाला बटन पे जाइए, जल्दी से टन से घंटी बजा दीजिए ताकि मुझसे एक इन्फॉर्मेशन आ जाए और जो भी वीडियोज़ बनाएँ या जो भी क्लास लें, वो जल्दी से धाए से आपके पास पहुँच जाए। तो आप जल्दी से जाइए, जा कर के अपने घर में जितने लोगों का मोबाइल है, सारे लोगों का सब्सक्राइब बटन जा कर के धाए से टिप दीजिए ताकि आप तक के हर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।